Hello children, how are you? I hope you are well at your home. Myself Mrs. Lalita Parmar from NCMS Jhava. Today we start the term 2 lesson number first, our life lines air and water. You know about the air and water. आपको पता है ना, air और water, बिना air and water के हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लाइफ भी पॉसिबल नहीं है. ओके, फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारी अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है, उस हमें पता कि एटमॉस्फेयर है, लेकिन उसमें भी क्या है, एटमॉस्फेयर को भी 5 लेयर्स में डिवाइड किया है. ठीक है, तो देखिए, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक एनवलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ओके, और जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एक थिक लेयर बनी हुई है ना, उसे क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेयर. इन ऑर्डर टू study the atmosphere, scientists have divided into 5 layers. कितनी layers में डिवाइड किया है इसे? 5 layers में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज अ ट्रोपोस्फियर. फर्स्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट, अप से नहीं, डाउन से. हमारे अर्थ के जस्ट ऊपर से जो फर्स्ट लेयर आ रही है उसे क्या कहते हैं हम, ट्रोपोस्फियर. दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर जस्ट अबव द ग्राउंड. जो हमारे ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है वो क्या हमारा ट्रोपोस्फियर. Troposphere is where we live in and where most aeroplane fly. Okay, जहाँ पर हम रहते हैं और एरोप्लेन जितने हमें दिखाई देते हैं वो सारे कहाँ पर उड़ सकते हैं, ट्रोपोस्फियर में. ठीक है, द वेदर चेंज टेक प्लेस इन दिस लेयर. और जितने भी वेदर जो भी है आपका, जैसे कोल्ड है ना, समर है, ये जितने भी वेदर चेंज होते हैं वो कहाँ, इसी लेयर में चेंज होते हैं, ट्रोपोस्फियर में. नेक्स्ट लेयर इज अ स्ट्रेटोस्फियर. सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फियर. This is the second layer of the atmosphere. The ozone layer is a part of stratosphere. ठीक है, जो हमारी ये ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, ये हमारा ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर है और इसी में क्या होता है, हमारा ओजोन लेयर होती है. ओके, द ओजोन लेयर absorb harmful radiation from the sun and stop them from reaching earth's surface. ठीक है, अब जो ओजोन लेयर का वर्क क्या होता है, जो सन से जो रेस आती, हार्मफुल रेस आती, वो हमारी अर्थ तक पहुँचने, हम तक पहुँचने में उसे रोक देती है. एंड जेट प्लेन्स फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, जेट प्लेन फ्लाई करते हैं. थर्ड है हमारे मेसोस्फियर. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और उसके ऊपर जस्ट क्या होता है, मेसोस्फियर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर. ठीक है, थर्ड लेयर है हमारी फ्रॉम द अर्थ सरफेस. दिस इज द कोल्डेस्ट अमंग ऑल द एटमॉस्फेरिक लेयर्स. जितनी भी लेयर हमने अभी तक पढ़ी, मतलब सारी लेयर्स में सबसे कोल्ड है, मतलब ठंडी है. ओके, मेट्रियोर्स बर्न्स अप इन दिस लेयर व्हाइल एंटरिंग द अर्थ सरफेस. ठीक है, मेट्रियोर्स क्या होते हैं, जो अदर प्लैनेट्स होते हैं उनके कुछ छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं जो हमारी अर्थ तक आते हैं, तो उससे पहले क्या हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, और एटमॉस्फेयर में आते आते वो थर्ड लेयर हमारे मेसोस्फीयर में क्या हो जाती है, वो बर्न होने लग जाता है ना. जैसे हम लोग देखते हैं ना, टूटता हुआ तारा जो दिखाई देता है वो होता है हमारा. ठीक है, एंटरिंग द अर्थ सरफेस. फ्रॉम द अर्थ वी सी दैम एज शूटिंग स्टार. से टूटे हुए तारे की तरह हम जानते हैं ना. नेक्स्ट हमारा है थर्मोस्फियर. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर. दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ओके, ये हमारी फोर्थ लेयर है. स्पेस शटल फ्लाई इन दिस लेयर. जो स्पेस शटल जो हमारे होते हैं वो सारे कहाँ पर उड़ते हैं, वो इसी लेयर में होते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा एक्सोस्फियर, सबसे टॉप मोस्ट का. ठीक है, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर का सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है. देयर इज नो एयर बियॉन्ड दिस. इसके ऊपर कोई भी एयर नहीं होती है ना, यहाँ तक और यहाँ पर भी एयर बहुत कम हो जाती है. ठीक है, अब ये हमने 5 लेयर्स तो पढ़ लिया. अब एटमॉस्फेयर के क्या यूजफुल हैं, क्या हमें प्रोवाइड करवाता है एटमॉस्फेयर, वो हम रीड करते हैं. The atmosphere is useful to us in many ways. First one is it contain oxygen which is essential for the survival of living things. ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमारे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के विदाउट ऑक्सीजन हम लाइफ हमारी पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा. It also contain carbon dioxide which is required for photosynthesis. और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इसके बिना तो वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते. सेकेंड, इट हेल्प्स टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल
ऑफ लिविंग थिंग्स, और ये एटमॉस्फेयर ही हमारे लिविंग थिंग्स के लिए क्या राइट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जैसे अभी ठंड का समय है, फिर समर आ जाता है, गर्मी आ जाती है, फिर बारिश आ जाती है ना, तो टेम्परेचर क्या है वेरी होता रहता है इसका अकॉर्डिंग। इट हैज़ द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, और इसमें एटमॉस्फेयर में हम अभी बताया आपको क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, जो क्या करती है हार्मफुल रेज जो सन से आती है उससे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, अब हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, अब एटमॉस्फेयर में भी एयर है, तो एयर में भी क्या सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा क्या है हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो एयर हमारी वो सारी गैसेस का क्या मिक्सचर्स है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है नाइट्रोजन का, कितना है 78%। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है 21%। एंड अदर कंपोनेंट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस है वो कितना है ओनली 1% है। एयर ऑल्सो कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक, ये भी कुछ क्वांटिटी में होता है ना, जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर ये वाला अमाउंट बढ़ जाता है। और अभी क्या हो रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, अदर केमिकल यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू क्या कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, हम इसका फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन परसेंटेज तो देख लिया, लेकिन उसके क्या यूजेस हैं हमारे। ठीक है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे इसमें एटमॉस्फेयर में। लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड नाइट्रोजन बट इट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। ठीक है, लिविंग थिंग्स को नाइट्रोजन जरूरत होती है, लेकिन वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता है ना। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, जो प्लांट्स है वो भी क्या करते हैं, वो भी डायरेक्ट नाइट्रोजन को गेन नहीं कर सकते, उनकी जो रूट्स वगैरह होते हैं सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं और उनके थ्रू प्लांट्स गेन करता है नाइट्रोजन। दिस बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू डिफरेंट फॉर्म्स दैट कैन बी टेकन बाय मीन्स ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, ऐसे फर्टिलाइजर के रूप में क्या लेते हैं प्लांट्स, और जब प्लांट लेते हैं उनके थ्रू ही एनिमल्स में हम में आता है, क्योंकि हम उन्हें खाते हैं। ठीक है, उसके थ्रू कहाँ आ जाता है नाइट्रोजन हमारे पास, हमें प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स जरूरी है ऑक्सीजन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। ठीक है, हमारे ब्रीथिंग के लिए तो जरूरी है, इसके अलावा हमने पिछले लास्ट वीडियोस में देखा है कि बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो तो बर्निंग नहीं हो पाएगी किसी चीज़ की। ग्रीन प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड इट्स रिलीज into the atmospheric during breathing and burning। ठीक है, अब प्लांट्स तो करते हैं, लेकिन हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे ब्रीथिंग के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। एंड बर्निंग, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिलती है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं इन अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, जिसके थ्रू क्या कहते हैं वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वन इज द वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, एयर ऑल्सो कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। जनरली होता है थोड़ा सा। ठीक है, हीट फ्रॉम द सन कॉज वाटर टू इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ सीज, oceans, lakes, etc. The amount of water present in the air is called humidity। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के दिनों में जैसे कभी कभी हल्की हल्की ठंडी हवा हमें महसूस होती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो एयर होती है उसमें क्या वाटर ड्रॉप्स इंक्लूड हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जो सी लेवल है वहाँ से एयर जब जाती है तो हीट की वजह से वाटर क्या होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो एयर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, एयर इज यूज्ड इन बर्निंग, ब्रीथिंग एंड ऑल्सो इन अ प्रोसेस कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, एयर आपका ब्रीथिंग है, बर्निंग इसके लिए तो है ही है यूज, लेकिन एक और नया यूज होता है इसमें, किसमें, प्रोसेस रस्टिंग। ठीक है,
ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन गेट कवर्ड विद अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आपने बारिश के दिनों में देखा होगा आयरन के नेल्स हैं या आयरन के कुछ भी चीज़ें हैं, अगर आपने ऐसे ही रख दिया, उसे खुले रख दिया है तो उस पर एक ब्राउन सी एक परत आ जाती है, लेयर आ जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ओके, this happen when iron object comes in contact with air and the water vapor present in the air। ठीक है, ये कैसे होता है? जब आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में आते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? आयरन रिएक्ट करता है और रस्ट प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर हर चीज़ों पर, आयरन वाली चीज़ों पर जनरली हम क्या पॉलिश करके रखते हैं, जिससे क्या वाटर वेपर्स और ये उससे टच नहीं हो पाते और आयरन उससे रिएक्शन नहीं करता, जिससे क्या हो रहा है? रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की क्या प्रॉपर्टीज होती है? ओके, वी नो दैट एयर हैज वेट एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। हमें पता है क्या कि एयर के पास क्या खुद का वेट भी होता है और क्या होता है? वह स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। बिकॉज ऑफ इट्स वेट एयर पुशेस एवरीथिंग अराउंड इट इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, वो क्या करता है? एयर हर चीज को किधर पुश करता है? एवरीथिंग, ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन पुश करता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। हम अलग वर्ड्स में बोल सकते हैं एयर क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है, लगाता है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड द एयर प्रेशर। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर। नॉट जस्ट अपवर्ड, एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल साइड। हमें लगता है कि नहीं सिर्फ ऊपर की तरह लगाता, नहीं, वो ऑल डायरेक्शन में क्या करता है? प्रेशर लगाता है। व्हेन अ बलून ब्लोन ओवर इट्स मैक्सिमम साइज, जैसे बलून हम बहुत ज़्यादा फुला रहे हैं, एयर उसमें डाल रहे हैं और उसकी मैक्सिमम साइज से अगर ज़्यादा अगर हो गई तो क्या होगा? द एयर एक्सर्ट टू मच प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बलून एंड इट ब्रस्ट। वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ द एयर प्रेशर इज इन एवरीडे लाइफ आर गिवन। ठीक है, एवरीडे हम जो यूज करते हैं उसमें वो होता है बिलो। फर्स्ट वन इज अ ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रो। आप लोग स्ट्रो से जैसे किसी भी चीज को पीते हैं तो आपने देखा वो एयर प्रेशर के थ्रू हम पी पाते हैं। फिलिंग अप इंजेक्शन सिरिंज, डॉक्टर जो इंजेक्शन हमें लगाता है उसमें जो दवाएं कैसे फिल होते हैं वो एयर प्रेशर से होती है। गेटिंग वाटर फ्रॉम अ हैंड पंप जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी एयर प्रेशर यूज़ होता है। यूजिंग अ वैक्यूम क्लीनर में एयर प्रेशर करता है जिससे डस्ट अंदर आ जाती है। वर्किंग ऑफ एरोप्लेन्स एंड शेल बोट्स, इसमें भी एयर प्रेशर यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज वाटर। अभी हमने क्या पढ़ा? एयर के बारे में पढ़ा, अब हम सारा वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक एयर वाटर इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे हम एयर है वैसे ही वाटर भी जरूरी है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, etc। इन सब के लिए हमें जरूरत पड़ती है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर। और हमें स्वस्थ हेल्दी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लीन वाटर को पीना जरूरी रहता है ना। रेन वाटर, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल्स आर सम मेन सोर्स ऑफ वाटर। ये सारे मेन सोर्स है वाटर जहाँ से हमें प्रोवाइड होता है। वाटर फ्रॉम दिस सोर्स कंटेन्स सब्सटेंस सच एज सैंड, डर्ट एंड जम्स विच मेक वाटर इम्प्योर एंड दस अनफिट फॉर अस। ठीक है, अब इन सब चीज़ों में क्या होता है? सैंड आ जाती है, डस्ट आ जाता है, जर्म्स इंक्लूड उसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं और वो वाटर हमारे लिए क्या होता है? अनहेल्दी होता है। ठीक है, वाटर नीड्स टू बी प्यूरिफाइड टू मेक इट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है ना, वाटर को क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफाई करना पड़ेगा जिसके बाद ही हम उसे यूज कर सकें। ठीक है, वाटर दैट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो हमारे यूजफुल के लिए होता है उसे क्या बोलते हैं हम? पोर्टेबल वाटर। थिंग्स दैट मेक द वाटर इम्प्योर आर कॉल्ड इम्प्यूरिटीज। ठीक है, वाटर के अंदर जो मिक्सअप हो जाता है जिससे वो क्या होता है? खराब पानी हो जाता है, डस्टिंग इंक्लूड हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज। ठीक है, इम्प्योरिटीज कैन बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 टाइप की। फर्स्ट वन इज अ सॉल्युबल एंड सेकंड वन इज अ इनसॉल्युबल। Insoluble impurities are the ones that do not dissolve in water। जाहिर सी बात इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल में जो मिक्सअप नहीं होती उसके अंदर। ठीक है, सेकंड वन इज अ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर द वंस दैट डिजॉल्व इन वाटर। सॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होती है? उसके अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे इसमें रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर।
ना इन जो उसमें सॉल्युबल नहीं है उसे कैसे हम अलग करेंगे वाटर से। Insoluble impurities such as sand and mud can be removed by the sedimentation and decantation and filtration। ठीक है, ये मेथड्स हैं आपके जिसमें क्या है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन मेथड्स है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड मीडियम यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, बीकर में जैसे किसी में ले लो, थोड़ा सा हिला दो और उसे रख दो, तो जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होंगे नीचे इनसॉल्युबल नीचे बैठ जाएंगे, वाटर प्योर वाटर आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डिकेंटेशन में क्या होता है, फिर उसी वाटर को दूसरे पार्ट्स में हम डिवाइड निकाल लेते हैं, तो प्योर वाटर बाहर निकल जाता है और जो इम्प्योरिटीज उसी में रह जाती है। और फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या कहते हैं, छन्नी। आप लोगों ने देखा आपके घरों में मम्मी छन्नी यूज करती है वाटर को छानने के लिए, छान के भरते हैं, सेम वही होता है, लेकिन उसके लिए फिल्टर पेपर भी आता है, उससे यूज किया जाता है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन इन डेली लाइफ। ठीक है, कहाँ कहाँ हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। फर्स्ट, वैक्यूम क्लीनर्स हैव फिल्टर टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, उसमें फिल्ट्रेशन होता है, एयर जो प्योर एयर होती है वो बाहर आ जाती है ना, और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। वाटर टैप यूजुअली हैव फिल्टर्स टू प्यूरिफाई वाटर। हाँ, जनरली आप लोगों ने देखा वाटर टैप जो होते हैं वो भी करते हैं। कॉफी मेकर्स हैव फिल्टर टू कीप कॉफी ग्राउंड्स आउट ऑफ कॉफी। कॉफ़ी जो जहाँ पे भी कॉफ़ी मेकर्स होते हैं वो घर पे भी जनरली कॉफ़ी बनाई जाती है, तो उससे भी फिल्टर किया जाता है। एयर कंडीशनर हैव फिल्टर टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल इन द एयर। एयर कंडीशनर में भी होता है। ठीक है, ये सारे फिल्ट्रेशन के यूजेस हैं इन आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट वन इज रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। अब क्या है, ये तो इनसॉल्युबल वाला हमने पढ़ा, अब सॉल्युबल, अगर सॉल्युबल है तो हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, The soluble impurities in water can be removed by evaporation and distillation method। ठीक है, टू मेथड है आपके इसमें, evaporation and second one is a distillation। First one is a common salt is extracted from sea water by the process of evaporation under the sun। ठीक है, आप लोगों ने देखा हमारे घर में जो नॉर्मल सॉल्ट आता है ना, नमक जो होता है वो कैसा होता है, उसे कहाँ से लिया जाता है, सी वाटर से। सी वाटर को क्या बड़े बड़े अमाउंट में पाउच में ऐसे भर दिया जाता है वहीं पर और रखा रहने देते हैं, तो सी जो सन होते हैं उसके रेस से क्या हो जाता है, वाटर इवॉपरेट हो जाता है और जो उसका सॉल्ट है वो वहीं पर रह जाता है, उसे इकट्ठ करके उसे प्यूरिफाई करके हम तक प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड वन इज अ डिस्टिलेशन is a process that can be used to separate a pure liquid from a mixture of liquid due to the different in their boiling points। ठीक है, डिस्टिलेशन में क्या होता है, ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है जिनके क्या बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। ठीक है, हर किसी के बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होते कि एक ही जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर सारे बॉईल किए जाए तो सभी इवोपरेट हो जाएंगे। ओके, इस मेथड से होता है। डिस्टिल्ड वाटर इज कंसिडरेड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एज इट डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज। ठीक है, जो डिस्टिलेटेड वाटर होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का। ठीक है, इससे प्योर नहीं हो सकता। ओके, इट इज यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी, कार बैटरीज एंड मेडिसिन। ठीक है, इन सबको कहाँ यूज़ किया जाता है, जो लेबोरेटरी है वहाँ पर प्योर वाटर में डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया जाता है, कार बैटरीज में और मेडिसिन में। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं जिसके साथ एक वाटर मिलता है ना, उसे डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं उसके, क्योंकि वो सबसे प्योर होता है। मेडिसिन में मिलने पर मेडिसिन का प्योर फॉर्म ही रहता है, अगर कोई इम्प्योरिटीज उसमें इंक्लूड हो जाएगी तो हमारी मेडिसिन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट वन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारा उसे प्यूरिफाई कैसे करेंगे हम, तो वाटर प्यूरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग जर्म्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर टू मेक इट फिट फॉर कंजप्शन। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन क्या है, वाटर को इतना प्योर कर देना जिससे कि हम उसको यूज कर सके। ठीक है, एट होम, अब घर पे हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन प्यूरिफाई वाटर बाय बॉइलिंग इट फॉर अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए बॉईल कर लें तो वो प्यूरिफाइड हो जाएगा हमारा। इट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाई बाय वाटर। ठीक है, सबसे इजी वे है कि वाटर को गर्म कर लो, वो सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, नेक्स्ट, द ड्रिंकिंग वाटर दैट इज सप्लाइड टू आवर होम्स इज फर्स्ट ट्रीटेड टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, अब जो हमारे घरों में नल के थ्रू जो वाटर आता है उसे पहले क्या करा जाता है, उससे पहले
फिल्टर करा जाता है, प्यूरिफाई करा जाता है, उसके बाद ही हमारे घरों पर टैप के थ्रू सप्लाई किया जाता है ना। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज इन द प्रोसेस, इसमें कितनी फॉलोइंग स्टेप्स यूज करी जाती है जो हमें देखते हैं। फर्स्ट वन इज द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन आपको पता है बहुत बड़ा टैंक होता है, उसमें हिला दिया जाता है। वाटर इज कलेक्टेड इन लार्ज टैंक वेयर अ लॉट ऑफ इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, इसमें सेडिमेंटेशन के थ्रू बहुत सारी इम्प्यूरिटीज को निकाल दिया जाता है। केमिकल्स सच एज एलम आर एडेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। आप लोगों ने सेडिमेंटेशन में अगर इम्प्यूरिटीज हैं जो बहुत हैवी है वो क्या धीरे धीरे नीचे बढ़ जाती हैं, और इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, एलम। एलम इज फिटकरी। हमारे घर में नॉर्मल में भी जैसे बारिश के दिनों में गंदा पानी आता, मम्मी वगैरह यूज करती है, फिर जिस पॉट में उन्होंने निकाला उसे दूसरे पॉट में पानी को निकाल दिया जाता है और जो डस्ट है उसे फेंक दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एरेशन। एरेशन में क्या होता है, एरेशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन कंटेन टू वाटर इज इंक्रीज्ड। अब एरेशन जो वाटर टैंक है वो सेकेंड में आता है, वहाँ पर एयर इंक्लूड करा जाता है जिसके अंदर उस वाटर के अंदर एयर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। तो आफ्टर सेडिमेंटेशन फाइनर इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो बड़ी बड़ी इम्प्यूरिटीज थी वो तो पहले सेडिमेंटेशन में निकल के उसके बाद एरेशन हो गया, एरेशन के बाद फिर उसे फिल्टर कर दिया जाता है, तो जो बारीक बारीक से जो रह जाता है उसके अंदर फिल्ट्रेशन के थ्रू निकल जाता है। लास्ट है हमारा इसमें क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू वाटर टू किल्स हार्मफुल जर्म्स फ्रॉम फाउंड इन वाटर। क्लोरिनेशन में क्या क्लोरीन इंक्लूड करा जाता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे हार्मफुल जो जर्म्स हैं वो मर जाए ताकि उसके अंदर। क्लोरिनेशन कैन बी डन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। क्लोरिनेशन में क्लोरीन किसी भी प्रोसेस की किसी भी स्टेप पे हम क्या ऐड कर सकते हैं। द प्यूरिफाइड वाटर इज देन सप्लाइड टू अवर होम्स, और उसके बाद हम क्या कर दिया जाता है, उससे सप्लाई कर दिया जाता है हम लोगों के घरों तक। ओके, दिस लेसन इज कंप्लीटेड. I hope you can understand this and write in your fair notebook. Okay, thank you.